तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि थोड़ी ही देर में शुरू होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। तो बता दें आपको कि मोदी सरकार 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक, जिसकी शुरुआत थोड़ी देर में हो जाएगी। बैठक में हो सकते हैं कई बड़े फैसले। तो 100 दिन की एक्शन प्लान पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो किसी भी वक्त अब कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो सकती है। तो शपथ ग्रहण के बाद या कह सकते हैं कि नई सरकार के निर्वाचन के बाद में ये पहली कैबिनेट बैठक है। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और 100 दिन के एक्शन प्लान पर चर्चा कर सकती है मोदी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कैबिनेट बैठक को लेकर। थोड़ी ही देर में मोदी कैबिनेट की ये बैठक, जिसकी शुरुआत होगी मोदी सरकार 3.0 की, ये पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं। तो अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, जाहिर तौर पर पहली कैबिनेट बैठक है, सभी की नजर है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और साथ ही कौन से बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना पदभार संभाला और पदभार संभालने के बाद सबसे पहली जो फाइल साइन की थी वो किसान निधि की थी। पीएम किसान निधि का 20,000 करोड़ रुपया सीधे उनके बैंक खातों में आज भेजा गया है। उसके बाद अब इस कैबिनेट की बात की जाए तो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए तमाम नए और पुराने चेहरों के साथ पीएम मोदी यहां पर कैबिनेट में बैठक करेंगे। और जिस तरीके से पिछले दिनों बयान दिए गए थे कि सरकार के पहले 100 दिन के क्या क्या एजेंडे होंगे, किस तरीके से सरकार आगे बढ़ेगी, उन तमाम मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन गौर करने वाली एक बात यह भी है कि शपथ ग्रहण समारोह से होने के 20 घंटे बीत गए हैं। अभी तक किसी भी मंत्री को उसका विभाग के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो विभागों का बंटवारे को लेकर भी हो सकता है यहां पर बातचीत की जा सके। इंतजार इसी बात का है। पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सहित 72 लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल की शपथ ली थी, 72 मंत्रियों ने, तो उसमें अभी अन्य लोग जो भी थे प्रधानमंत्री के अलावा उनको कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस बात को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पिछली अगर कार्यकाल की बात की जाए तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जैसे अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इन लोगों के पास थे तो वो मंत्रालय उन्हीं के पास में रहेंगे, या दूसरे जो नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए गए उनके पास में रहेंगे। तो इतना समय, काफी दिनों के बाद इतना समय मंत्रालयों के बंटवारे में लगा है। इससे पहले की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण के तकरीबन 15 घंटे, 16 घंटे या 17 घंटे बाद सभी को विभागों के बंटवारे कर दिए जाते थे। अब इस बंटवारे के पीछे देर होने के पीछे वजह क्या है ये तो भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब 5 बजे तमाम नए और पुराने मंत्रियों के साथ में कैबिनेट की मीटिंग होगी तो हो सकता है उस समय तमाम लोगों के जो विभाग हैं उनका बंटवारा किया जा सके। और बंटवारा करने के बाद में सरकार की अगली रणनीति को लेकर इस कैबिनेट की मीटिंग को अहम मीटिंग के तौर पर माना जा रहा है। साथ ही जानकारी ये भी है कि 18 तारीख से संसद का सत्र शुरू कराया जा सकता है। तो संसद का सत्र शुरू कराने के बाद किन किन चीजों को लेकर वहां पर मंथन होगा, क्या क्या एजेंडे सरकार पास कराना चाहेगी, संसद के सत्र में 2 दिन का सत्र चलने की जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। फिलहाल सबकी जो निगाहें हैं कैबिनेट मीटिंग पर और मंत्रिमंडल के बंटवारे पर फिलहाल टिकी हुई है। तो देखना होगा इस बैठक के दौरान मंत्रिमंडल के बंटवारे की जो जानकारी है वो सामने आती है। अमित, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद अब पहली ही कैबिनेट बैठक है। क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं?